चैप्टर 12 कॉन फ्रॉम द नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो। इसके पहले हमने चैप्टर 11 में देखा कि रॉबिन्सन अपने आइलैंड पर जहाँ पर वो गुफा में रहता है बुक लिखना स्टार्ट करता है। वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है कि वो इस आइलैंड पर कब आया था, उसके साथ में क्या क्या हुआ और कैसे उसने सरवाइव किया। तो वो सारी मेमोरीज अच्छी और बुरी अपनी बुक के अंदर रिकॉर्ड कर रहा था। तो अब देखते हैं कि चैप्टर नंबर 12 में क्या होता है, स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। लेट्स बिगिन। When the goats are between me and my dog, I hide behind a tree. तो रॉबिन्सन बोलता है कि मैं पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ जब बकरी मेरे और मेरे डॉग के बीच में आती है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर गए थे जहाँ पर बहुत सारी बकरियाँ थीं और वो बकरी पकड़ने के लिए गए थे। सो वही डिस्क्रिप्शन रॉबिन्सन आगे दे रहा है। देन आई शाउट एट माई डॉग कम हेयर। तो फिर मैं अपने कुत्ते को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि यहाँ आओ। माई डॉग रन्स टू मी एंड द गोट्स टू। तो मेरा कुत्ता मेरे पास में भाग कर आता है और उसके साथ साथ में बकरी भी भाग कर मेरे पास में आती है। आई वेट इन माई पोजीशन बिहाइंड द ट्री। और मैं पोजीशन लेकर पेड़ के पीछे बैठा हुआ हूँ, वहाँ पर मैं वेट करता हूँ। When one goat runs close to me, जब एक बकरी भागकर मेरे पास में आती है, I jump and I catch her leg। तो मैं उछलता हूँ और मैं उचक के उसके पैर को पकड़ लेता हूँ। I hold her right leg, मैं उसके राइट लेग को पकड़ता हूँ, बट देन द गोट किक्स मी विद हर लेफ्ट लेग। और जैसे ही मैं उसके राइट लेग को पकड़ता हूँ, बकरी अपने लेफ्ट लेग से मुझे किक करती है। शी किक्स मी इन माई नोज। और वो मेरी नाक में सीधा हिट करती है। इट इज़ हॉरिबल पेन, और इससे मुझे बहुत तेज़ दर्द होता है। आई कांट होल्ड द गोट एंड द गोट रन्स अवे। तो मैं बकरी को नहीं पकड़ पाता क्योंकि मैं बहुत पेन में होता हूँ, और जब मैं उसे छोड़ देता हूँ तो बकरी भाग जाती है। वी आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज़ नॉट द बेस्ट मेथड हाउ टू कैच अ गोट। हम इसमें सफल नहीं होते ऑब्वियसली, और हमें ये एहसास होता है कि ये बकरी को पकड़ने का सही तरीका नहीं है। वी हैव टू फाइंड अ बेटर मेथड, हमें इससे बेहतर तरीका ढूंढना होगा। आई टेल माई डॉग लेट्स गो होम, आई नीड टू रिलैक्स। फिर मैं अपने कुत्ते को बोलता हूँ कि चलो घर चलते हैं और मुझे आराम करना है। आई वर्क ऑन माई फेंस फ्रॉम जनवरी टू मार्च। तो मैं जनवरी से मार्च के बीच में अपने फेंस पर, जो मैंने लगाई हुई थी अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर काम करता हूँ। इट टेक्स मी अ लॉन्ग टाइम बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक द फेंस वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मुझे फेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसलिए मुझे उसमें ज़्यादा समय लगता है। ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस समय में, आई फाइंड अ बिग बर्ड ऑन द आइलैंड। तो मुझे आइलैंड पर एक बहुत बड़ी सी चिड़िया दिखाई देती है। चिड़िया एक्चुअली बहुत सारी चिड़ियाएँ दिखाई देती हैं। देयर होम्स आर नॉट इन द ट्रीज। और उनका घर पेड़ में उन्होंने नहीं बनाया है। दे लिव इन द होल्स विच आर बिटवीन रॉक्स। अब चट्टानों के बीच में जो छोटे छोटे होल्स हैं वो उसमें रहती हैं। इट इज़ ईजी टू कैच देम। और ऐसा करने की वजह से उन्हें पकड़ना बहुत आसान है मेरे लिए। देयर मीट इज़ ग्रेट, क्योंकि उनका मीट बहुत अच्छा होता है। इट इज़ टेस्टी। आई कैन ऑल्सो कुक एंड ईट देयर एग्स। और मैं उनके अंडे खा सकता हूँ और उनको भी पका के खा सकता हूँ। व्हेन आई वर्क ऑन माई फेंस आई फाइंड अ स्मॉल बैग। और जब मैं फेंसिंग पर काम कर रहा होता हूँ तो मुझे एक छोटा सा बैग मिलता है। आई रिमेंबर कॉर्न इन द बैग बट नाउ आई सी ओनली सम लीव्स इन द बैग। तो मुझे याद आता है कि इस बैग के अंदर तो कॉर्न थे, कॉर्न सीड्स थे, लेकिन अब मुझे इस बैग के अंदर कुछ पत्तियां ही मिलती हैं। आई टेक द बैग्स आउटसाइड माई कैम्प। और मैं कैंप के बाहर उस बैग को लेकर आता हूँ। आई एम्प्टी द बैग बिकॉज आई नीड अ बैग फॉर गन पाउडर। अब मैं उस बैग को खाली कर देता हूँ क्योंकि मुझे गन पाउडर के लिए उसकी ज़रूरत है। दिस हैपन्स बिफोर द रेन। और ये सब कुछ बारिश से पहले होता है। अ मंथ लेटर आई फाइंड सम ग्रीन लीव्स इन दैट प्लेस। एक महीने के बाद में जहाँ पर मैंने वो कॉर्न के सीड्स फेंके थे, वहाँ पर हरी हरी पत्तियाँ उगाती हैं। इट इज़ अ यंग कॉर्न। और ये एक यंग कॉर्न है और वहाँ पर भुट्टे की फसल उगाई है। आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर। द कॉर्न ग्रोज नियर माई होम, कि मेरे घर के पास में कॉर्न उगाए हैं। इट इज़ फैंटास्टिक, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। आई कैन बेक ब्रेड इन द फ्यूचर। अब यहाँ मेरे को एक होप दिखाई देती है कि फ्यूचर में मेरे पास में क्योंकि कॉर्न होंगे तो फिर मैं उससे रोटियां बना सकता हूँ। समथिंग हैपन्स इन मार्च। लेकिन मार्च में कुछ होता है। आई एम इन साइड माई केव व्हेन पीसेस ऑफ अर्थ फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द केव। और जब मैं अपनी गुफा में होता हूँ तो गुफा के टॉप पर से, मतलब जो पहाड़ था उसके टॉप पर से
पत्थर टूट टूट के गिरने लगते हैं। आई एम स्कैर्ड, मैं डर जाता हूँ। माई वर्क ऑन द केप कैन बी लॉस्ट, और जितना भी मैंने मेहनत की होती है गुफा के अंदर वो सब कुछ ख़त्म हो सकता है। आई रन आउटसाइड द केव, मैं भागकर बाहर आता हूँ। आई सी दैट द ग्राउंड स्टार्ट्स टू शेक, और मैं ये फील कर पाता हूँ कि जो ग्राउंड है वो काँप रहा है, मतलब धरती हिल रही है। इट इज़ एन अर्थक्वेक, ये एक अर्थक्वेक है। आई एम शॉक्ड एंड स्कैर्ड, मैं डरा हुआ हूँ और शॉक भी हूँ। सम बिग स्टोन्स फॉल फ्रॉम द हिल्स, और बड़े बड़े पत्थर कुछ पहाड़ी के ऊपर से गिरते हैं। बट आई एम लकी, मैं बहुत लकी हूँ। दे डोंट हिट माई टेंट, कि वो मेरे टेंट पर नहीं गिरते। द अर्थक्वेक इज़ फिनिश्ड सून, जल्दी ही अर्थक्वेक ख़त्म होता है। बट आई डोंट वॉन्ट टू गो इनसाइड द केव, लेकिन मैं अब इस गुफा के अंदर नहीं जाना चाहता। आई एम स्कैर्ड, आई सिट ऑन द ग्राउंड बिफोर माई टेंट, तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, तो मैं अपने टेंट के सामने ही ग्राउंड पर ही बैठा रहता हूँ। आई थिंक मे बी इट इज़ डेंजरस टू स्लीप इन द केव, मुझे ऐसा लगता है कि केव के अंदर सोना खतरे से खाली नहीं है। इट इज़ डेंजरस इफ़ अनदर अर्थक्वेक कम, बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है कि अगर दूसरा अर्थक्वेक पे ऐसे ही आ जाए तो। बट आई डोंट वांट टू स्लीप इन द टेंट, लेकिन मैं टेंट के अंदर नहीं सोना चाहता, तो इसीलिए आई डिसाइड टू मेक अ हाउस, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अपने लिए घर बनाऊँगा। आई स्टार्ट टू बिल्ड अ हाउस इन अप्रैल, और मैं अप्रैल में अपना घर बनाना शुरू करता हूँ। इट टेक्स 3 months टू बिल्ड द हाउस, 3 महीने लग जाते हैं इसमें मुझे। बट आई एम हैप्पी विद माई न्यू होम, लेकिन जब मेरा घर बनकर तैयार होता है तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है। आई एम इल इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के लास्ट वीक में मैं बीमार हो जाता हूँ। आई हैव अ टेम्परेचर, मुझे फीवर हो जाता है। आई कांट गेट आउट ऑफ द बेड, मैं बिस्तर पर से भी नहीं उठ पाता, मैं इतना वीक हो जाता हूँ। आई कैन डू नथिंग इन दिस स्टेट, और इस हालत में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई हैव क्रेजी ड्रीम, मुझे बहुत अलग अलग अजीब से सपने आते हैं। द ड्रीम्स आर नॉट वेरी लॉजिकल, ये सपने लॉजिकल तो नहीं होते, बट फॉर मी दे आर रियल, लेकिन मेरे लिए ऐसा लगता है कि ये रियल हों और मैं उन्हें देखता हूँ। सो दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 12 गॉन। क्या होता है इसके आगे देखेंगे हम चैप्टर नंबर 12 में। सो फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।